दोस्तों, ये वीडियो मैं इमरजेंसी बेसिस में बिना एडिटिंग का जैसे है वैसे ही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे फेलो ब्रदर्स लोग के साथ, जिसका मुझे आप लोग को इमीडिएट सोल्यूशन और अलर्टनेस देना है। तो अच्छे से वीडियो को सुनो और दूर दूर तक पहुँचाओ। एक और सुसाइड मैं नहीं चाहता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ। पूरा अच्छे से वीडियो देखो और स्प्रेड करो। आज मैं एक बहुत ही भयंकर चीटिंग ट्रेंड डिस्कस करने वाला हूँ मैं, जो पूरे इंडिया में हो रहा है, जो आप लोग जिसका अवेयर नहीं हो। देखिए, मैं इसलिए अवेयर हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही वेंटेज पोजीशन में बैठा हूँ, क्योंकि जो भी चीटिंग केसेस हो रहे हैं लोग आके कंसल्ट कर रहे हैं मुझे। उसके बाद पुलिस, लॉयर, उन लोग बहुत बाद में इन्वॉल्व होते हैं जब ये मामला बहुत बिगड़ जाता है। लेकिन पहले काउंसलेशन, मेंटोरशिप, गाइडेंस के लिए तो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं ना, लोग पूरे इंडिया से। तो इसके लिए सबसे पहले खबर पहुंच रहा है मेरे कानों में, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइक एन एंटीवायरस, जैसा कंप्यूटर में न्यू न्यू वायरस आता रहता है, एंटीवायरस का काम है जल्दी से उसको अपडेट करके अपने आप को उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो मैं भी समाज का एंटीवायरस का ही काम कर रहा हूँ। जो भी न्यू वायरस आ रहा है सबसे पहले मुझे पता चल रहा है, और मैं आप लोग को वो इत्तला करके एंटीवायरस का काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ, आप लोग का दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतना सारा ये सेम केसेस देखा, सेम पैटर्न्स देखा पूरे इंडिया से। और ऐसा मत समझो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, ये गांव के लोग भी कर रहे हैं ये काम। तो वो क्या है, आज का वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है न्यू एज चीटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ मैरिड वुमेन। तो देखिए, अरेंज्ड मैरिज जो है उसको मैं सबसे बड़ा स्कैम मानता हूँ, ये आप लोगों को पता होगा। इससे बड़ा स्कैम इंडियन सोसाइटी में और कुछ भी नहीं है। और आज का जो टॉपिक है ये अरेंज मैरिज पे ही आधारित है, ये अरेंज मैरिज वाले लोग ही कर रहे हैं। देखिए, फेस इट, अरेंज मैरिज उन लोग ही करते हैं जो लोग का ज़िंदगी में कभी कोई लड़की पटा नहीं है, या तो जो लोग रिलेशनशिप में रह के बहुत बुरी तरह से फंस गया है या ख़राब तरीके से ख़त्म हुआ है, तभी उन लोग अरेंज मैरिज करते हैं। अरेंज मैरिज वैसे सबसे बकवास चीज़ है, सबसे थर्ड कैटेगरी का चीज़ है आज के तारीख में। हमारे मम्मी डैडी के ज़माने में होते होंगे, तभी मैं था नहीं, तभी मैंने स्टडी नहीं किया। आज मैं इधर ही हूँ, आज मैं स्टडी कर रहा हूँ और डंके के चोट पे बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा स्कैम है ये। और उसका मैं आगे भी बता रहा हूँ। ये आज का जो मेरा वीडियो है इसी पे आधारित है, अरेंज मैरिज का ही आड़ पे हो रहा है ये चीज़। आप लोगों को मैं डिटेल में आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैटर को समझ जाओ। अरेंज मैरिज से खराब चीज़ आज के तारीख में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मार्केट में दोस्तों एक न्यू फॉर्म ऑफ वायरस आया है, एक न्यू फॉर्म ऑफ चीटिंग, जिसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, सो दैट आप लोग सबसे ज़्यादा इसको शेयर करके सबको अलर्ट कर सको। तो बहुत सारा केसेस मैंने अभी हैंडल किया हूँ। लास्ट 2-3 महीने का ये स्टडी का ही बात है। ये मेरा लास्ट 10 साल या 20 साल का बात नहीं है। जस्ट 2-3 महीने में मुझे ढेर सारा इतना कॉमन पैटर्न मिला है मुझे कि आई एम कंपेल्ड टू मेक अ वीडियो टू अलर्ट यू, बिकॉज मैं बहुत ही भयानक फाइंडिंग्स में आया हूँ। तो पहला केस में अभी क्या हो रहा है, पहला केस में मैं हर एक जो भी इंसिडेंट्स बोल रहा हूँ सब मैंने मेरा क्लाइंट लोग से बात करके परमिशन लेके ही शेयर कर रहा हूँ। ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, सबसे मैंने परमिशन लिया हो, सब लोग ने अग्री किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फेलो ब्रदर्स, उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ। तो एक मेरा क्लाइंट है, इनफैक्ट उसका भी सेशन लेके ही मैं अभी आ रहा हूँ। 1 घंटा मैंने उसका सेशन लिया, उससे बात करके ही, उससे परमिशन लेके ही अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका क्या हुआ, अरेंज मैरिज हुआ। उसका जो वाइफ थी, उसका वाइफ का एक बहन भी थी। तो शादी के बाद से ही उसका बहन इन लोग के घर में आना जाना चालू ही था। तो उसके बाद इसने क्या किया, ये वाइफ ने, उन लोग साथ में खाना खाए थे एक दिन, रात को उन लोग साथ में टीवी देखे और साथ में उन लोग तीनों सो गए सेम बेड में। फिर रात को क्या हुआ, जब वो हस्बैंड सो गया, उसने अपना बहन को उसके बाजू में ही सुला के खुद दूसरे रूम में चली गई। और नेक्स्ट डे उसने स्पाई कैमरा से या सीसीटीवी किधर से भी कोई तो कैमरा फुटेज निकाल के उसको दिखाया और उसको बोला कि ये क्या है, मतलब पूरा ब्लेम उसके ऊपर ही डाल दिया। अरे तुम तो मेरे बहन के साथ सोए कल रात को, ऐसा करके उसको पूरा कंप्लीटली गिल्टी फील में डाल दिया, उसको कंप्लीटली गिल्ट में डाल दिया, उसको 120% गिल्ट में, कि तुम ये हाउ कुड यू डू दैट टू मी, तुम मेरा बहन के साथ सोए रात को। हस्बैंड उसका क्लूलेस, बोल रहा अरे मैं क्या, मैं तो साथ में था टीवी देख के, मैं तो अपना सो भी गया, मुझे तो पता भी नहीं वो मेरे बाजू में है, और तू दूसरा रूम में चले गया, मेरे को किधर से पता था कि वो मेरे साथ रहेगी। तो इन शॉर्ट हस्बैंड को कंप्लीटली बॉम्ब किया गया गिल्ट से, कि तूने मेरे होते हुए मेरा बहन के साथ सो के तूने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उसके साथ सोया तूने। तो
ये सब करके क्या हुआ, हस्बैंड को उसने पहले तो गिल्ट ट्रिप में डाल दिया, पूरा भयानक गिल्ट ट्रिप में डाल दिया। फिर आस्ते आस्ते मैं उसको काउंसिल कर रहा हूँ, करने के बाद पता क्या चला, पता है? वो इसलिए उसने इसलिए किया क्योंकि उसका ऑलरेडी एक और अफेयर चालू था वो बीवी का। तो वो बीवी को अफेयर तो करना है ही, अफेयर चालू रखना है, बट एट द सेम टाइम ये हस्बैंड को उसको नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ अफेयर है वो तो शादी का पहले से ही था और वो शादी उनका पॉसिबल हुआ नहीं, तभी उसने शादी कर लिया। लेकिन अफेयर उसको चालू रखना ही था क्योंकि वो लड़का कमाता नहीं था, कुछ नहीं, उसका फैमिली ने मना कर दिया था, लड़की का शादी करने से मना कर दिया था, बट ये लड़की को तो अफेयर चालू रखना है और एट द सेम टाइम उसको ये शादी में भी रहना है क्योंकि ये जो मेरा क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छा जॉब वाला है, अच्छा घर है, पैसा है, सब कुछ है। तो लेडी ने जो षड्यंत्र रचा वो था ऐसा कि मैं इसको दबा के रखूंगा, क्योंकि एक बार उसने उसको गिल्ट में डाल दिया, फिर अभी ये भी इसको भी फ्री हैंड मिल जा रहा है ना करने के लिए। कभी अगर पकड़ा भी गया, कुछ हुआ तो इसके पास तो फ्री हैंड मिल गया कि ये तुमने भी तो चीट किया था मुझे, मेरे ही बहन के साथ, तुम तो भी मेरा बहन के साथ सोए थे। तो ऐसा करके उसके पास तो आंसर मिल जा रहा है उसको बोलने के लिए। तो उसने क्या किया, ऐसा षड्यंत्र रचा वो बीवी ने कि उसने एक ऐसा जाल फैलाया कि वो खुद भी अपना अफेयर चालू रख सके उसके साथ, अपना बॉयफ्रेंड के साथ, और एट द सेम टाइम इससे भी वो एक्सट्रैक्ट कर सके हर एक चीज़ गिल्ट में डाल के कि अभी मुझे भी पैसा दे, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर, या तो मैं सबको बोल दूँ तू मेरा बहन के साथ सोया। तो ऐसा कर करके जब उसका हालत एकदम खराब हो गया था तभी उसने मुझे कंसल्ट किया था और मैंने उसको एक से एक रास्ता दिखाया, सब कुछ दिखाया। इनफैक्ट वो तो ऑलमोस्ट निकल भी गया है, लेकिन सिंस निकल गया है उसी का विक्ट्री के लिए मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसका सोल्यूशन अभी है हमारे पास। बिकॉज पहले तो उसको वो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो अभी प्रॉब्लम जब भी हम लोग को पता चल गया है उसका रास्ता भी, समाधान भी मिल जाएगा, मिल भी गया है। लेकिन आप लोग को सबसे पहला एक्सेप्ट करने का जरूरत है कि एक न्यू ट्रेंड चल रहा है कि उन लोग आपको ही गिल्ट में डाल देंगे लड़की लोग, ताकि उन लोग अपना एडल्ट्री चालू रख सके, क्योंकि उनको एक प्लेइंग फील्ड चाहिए। उन लोगों को डिवोर्स नहीं चाहिए, उन लोग आपसे डिवोर्स नहीं मांगेंगे कि मुझे डिवोर्स दो, क्योंकि डिवोर्स अगर करना ही होता तो आपसे शादी नहीं करता था। उन लोगों ने शादी आपसे नहीं किया है, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी आपसे जो मिलेगा उनको, हर एक सिक्योरिटी उसके लिए किया है। बट उनका गेम प्लान है कि आपसे सिक्योरिटी, आपसे पैसा, आपसे प्रॉपर्टीज, लेकिन मजा गुलशन उड़ाना वो बॉयफ्रेंड के साथ, ये है इनका गेम प्लान। तो एक बहुत बड़ा पर्दाफाश कर रहा हूँ। मेरे पास 50 से भी ऊपर केसेस आए सेम सिमिलैरिटी में, थोड़ा इक्का दुक्का ऊपर नीचे होगा बट पैटर्न पूरा सेम है हर एक केसेस से। एंड दिल दहलाने वाला न्यूज़ ये है, टायर 2 टायर 3 सिटीज से भी आ रहा है, विलेज से भी आया मेरे पास ये केस। तो ये समझो मत कि दिस इज एक्सक्लूसिव ओनली टू सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नो, इट इज एक्सक्लूसिव टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। यू कैन बी नेक्स्ट। तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है। नेक्स्ट केस में मेरा दूसरा क्लाइंट का सिमिलर पैटर्न, लेकिन केस थोड़ा सा अलग। उसका केस में क्या हुआ, उसका जो बीवी है, शादी हुआ उनका, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका जो बीवी है उसको सेक्स ऑफर करने से मना कर दिया, फिजिकल होने से मना कर दिया। बोला कि आई कैन नॉट गेट फिजिकल विद यू। उसका गेम प्लान है एकदम डेंजरस गेम प्लान, जो मैंने अंदर घुस के स्टडी किया, उसके बाद उसको मैंने काउंसिल किया, सब कुछ किया। तो सिंस अभी मैं नतीजे में पहुंच गया हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना के आप लोग को बता रहा हूँ। इतना दिन मैं वो स्टेज में था उसको डिसाइफर करने का, अभी मुझे कंक्लूजन में आ गया हूँ मैं लॉजिकल, तो तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो उनका गेम प्लान क्या था, मतलब ये केस में उसका गेम प्लान क्या था कि उसको सेक्स नहीं ऑफर किया जानबूझ के, उसको उकसाया उसको एकदम, मतलब बहुत उसकाने के बाद, नारियल के झाड़ में चढ़ाने के बाद सीढ़ी खींच ले रहा था, मतलब एंड मोमेंट में उसको छोड़ दे रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, वो लड़के का बहुत ही फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और वो औरत ने खुद से ही बातों बातों में इनडायरेक्टली ऐसा उसको सजेस्ट किया कि अरे आजकल तो मैरिड मैन लोग तो टिंडर यूज़ करते हैं, डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, ऐसा उसका कान में डाल दिया। और ये लड़का को उसने ऐसा करके ब्रेन वॉश किया कि मेरे से तेरे को सेक्स मिलने नहीं वाला है, तो तेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो तू ट्राई कर सकता है। तो ऐसा कर के उसने उसको टिंडर में डलवाया, मतलब उसने खुद ही गया टिंडर में गया, और उसको कोई तो एक लेडी भी मिला उसको आजू बाजू से, और उसके साथ एक छोटा सा ऐसा फ्लिंग में फंसा वो। बट ये जो उसका बीवी है वो यही चाह रहा था, उसका गेम प्लान ही ये था कि वो उसको सेक्स ना दे, उसको फ्रस्ट्रेशन कर दे और वो और कोई लड़की के पास चले जाए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी वांटेड। वो लड़की ने क्या किया, उसके गाड़ी में रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म सब डाल दिया, व्हाट्सएप का जो होता है ना स्कैमिंग, जिससे व्हाट्सएप का सब डिटेल्स आ जाए, सब कुछ करके पहले से ही रेडी रखा था। और जैसे ये बंदा वो टेंडर वाली के साथ गया, थोड़ा बहुत बात भी, इससे बात ही किया, ज़्यादा उससे ज़्यादा भी किया नहीं जितना तक उसने मुझे बताया, सिर्फ बात करने का स्टेज में ही जैसे वो गया, लड़की ने, उसका बीवी ने उसको पकड़ लिया
और वो सिर्फ खुद नहीं पकड़ा, पूरा खानदान को लेके आके उसको पकड़ा। और एट द सेम टाइम उसका भी जो फैमिली था लड़के का, मेरा जो क्लाइंट है उसका भी फैमिली को सबको बता दिया कि देखो तुम्हारा मैं फुल प्रूफ के साथ पकड़ी हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस है मेरे पास, गाड़ी का रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास, इन लोगों ने मिला भी है या जो भी है सब प्रूफ उसने सामने दिया पूरा फैमिली के सामने। और ये बंदे को पूरा बुरी तरीके से दबा दिया। अब भी दबाने के बाद क्या हुआ, क्या सामने आया, मैंने जो स्टडी किया उसका, कि अगर दबा ही दिया नॉर्मली, अगर ये किया और पैसा मांग रहा है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट हर एक का माइंड में यही आ रहा है ना कि पैसा, अभी पैसा ब्लैकमेल करेगी। पैसा तो किया ही, पैसा तो लिया ही, लेकिन उन लोग को डिवोर्स नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को वन टाइम सेटलमेंट दे ताकि मैं चले जाऊँ। उन लोग जाने के लिए आया ही नहीं है, उन लोग रहने के लिए आया है। और रहने के वो भी कैसे, षड्यंत्र का मेन पार्ट तो अभी शुरू हो रहा है। वो औरत का ऑलरेडी एक और बॉयफ्रेंड था जिसके साथ शादी एज यूजुअल जो मैंने बताया नहीं हुआ था, तो इसके लिए ही, और उसका पेरेंट्स भी शामिल था, ये लड़की का जो माँ है वो भी शामिल थी। इनफैक्ट उसका माँ ने ही आइडिया दिया, मेरे को आगे पता चला। उसने क्या बोला, इसके साथ तो तू रह नहीं सकता है, वो हस्बैंड के मतलब तेरा बाप मानेगा नहीं, तो उससे अच्छा तू जा किसी को फांस ले, उसका पैसा ले, उसका प्रॉपर्टी में जी, और इसके साथ भी चालू रख। तो इसके साथ चालू रखने के लिए क्या चीज़ मैंडेटरी है कि इसको गिल्ट में डालना है, इसको दबा के रखना है। तो उसने ऐसा गेम खेला कि ये जो हस्बैंड है उसका सब प्रूफ इकट्ठा करके उसको तो दबा दिया नीचे, पैरों से कुचल दिया कि अभी उसको तो फ्री टिकट मिल गया ना, उसको वीआईपी पास मिल गया, जिधर चाहिए जाए एंट्री मार, अभी नो प्रॉब्लम, बैक स्टेज एंट्री मिल गया उसको। तो इससे वो क्या करने लगा, अपना वो हस्बैंड, अपना जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ खुलेआम रिलेशनशिप करने लगा, मतलब ओपनली बिंदास। कि क्या हस्बैंड जब भी उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, अरे तेरा तो पूरा प्रूफ है मेरे पास देख, ऐसा कर करके उसको इमोशनली इस कदर डैमेज कर दिया कि ही वाज कॉन्टेम्पलेटिंग सुसाइड। दैट इज व्हेन ही कॉन्टेक्टेड मी, दैट इज व्हेन आई गॉट इनटू द पिक्चर। और मैं उसका पूरा डिटेल्स में घुसा, और डिटेल्स में घुसने के बाद मैंने उसको काउंसिल करके सही रास्ता भी दिखा दिया हो। अभी ही इज कम्प्लीटली आउट, नॉट कम्प्लीटली बट निकलने का हम लोग, विक्ट्री इज गोइंग टू बी आवर्स। हम लोग बहुत ही अच्छे मकाम में है आज के तारीख में। तो ये चीज़ ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये तो जस्ट मैंने 2 केस बताया, बहुत ज़्यादा केसेस देख रहा हूँ ये मैं। आज का ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ये, कि आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे, नॉट बिकॉज ऑफ मनी। मनी भी मांगते हैं उन लोग, ऐसा बात नहीं कि मनी नहीं मांगते, बट दैट्स नॉट देयर फर्स्ट ऑप्शन। मनी तो है ही, मनी के लिए ही वो आपके साथ है और आपको डिवोर्स नहीं दे रहा है। मनी के लिए ही आ रहे हैं उन लोग आपके लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेटली द कंफर्ट, सिक्योरिटी, घर, कैश, फोकट का पैसा, ये सब देख के ही वो आपके पास आया है। क्योंकि उनको सिनिस्टर डिजाइन उनका ये है कि they want all the comforts, luxuries from you and all the fun from that boyfriend of theirs. ये है इनका गेम प्लान। तो पूरा इंडिया सतर्क हो जाओ, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बहुत खराब मैग्नीट्यूड में पहुँच गया ये, कि अभी इसके बाद अगर आप लोग ने अभी टाइम नहीं लिए, बहुत जन फिर से सुसाइड चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, मैंने नोटिस किया हो, पता है, आजकल अरेंज मैरिज में डायरेक्ट सिर्फ देखते हो लड़की पढ़ी लिखी है, पैसे वाला है, कर देते हो। और एक सिम्प्स लोग का, खास करके सिम्प्स लोग का, इंडियन सिम्प्स मेन लोग का एक ट्रेंड है, उन लोग बोलते हैं लड़की जैसा है मुझे उससे लेना देना है, मुझे उसका फैमिली कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनो ना ये बात, लड़के लोग बोलते हैं अरे खानदान उसका जैसे भी है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग ऐसा तो बोलते हैं कि पास से भी फर्क नहीं पड़ता है, बट अभी हम लोग पास्ट वाला बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारा लड़के लोग बोलते हैं इंडियन, कि उसका फैमिली चाहे जैसे भी हो, मुझे उसका फैमिली से थोड़ी शादी करना है, मुझे लड़की से शादी करना है। तो लड़की अच्छी है ना, बस मैं उससे शादी कर रहा हूँ। बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग, बिकॉज एक फैमिली ही कंप्लीटली, जो एक लड़की का जो फ्यूचर है वो उसका फैमिली के ऊपर निर्भर करने वाला है। अगर उसका फैमिली खराब है, अगर सोचो उसका माँ का चाल चलन ठीक नहीं है, बाप नशेबाज है, लड़की के अंदर ये सब ट्रेट्स आने वाला है ही। तो आप लोग को जो पहले पुराने ज़माने में जो लोग बोला करते थे कि फैमिली का देख के किया करो, वो ही सबसे सही तरीका है। आज के तारीख में आप लोग के अंदर जो एक है ना मॉडर्निटी का कीड़ा, कि यार मुझे तो सिर्फ लड़की से लेना देना है, उसके फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है, दैट द बिगेस्ट ब्लंडर विच यू आर कमिटिंग। ये सब जितना भी मैंने प्रॉब्लम्स देखा हो, ये सब ओनली बिकॉज उन लोगों ने किसी ने भी फैमिली देखा नहीं था। और सबसे बड़ा बात ये है, सबसे बड़ा खुलासा मैं ये कर रहा हूँ कि औरत लोग ये जो अभी का ये जो न्यू एज चीटिंग ट्रेंड जो कर रहे हैं, उसमें सबके साथ हर एक 100% स्ट्राइक रेट मैंने एक चीज़ देखा है, सब लड़कियों का फैमिली का सपोर्ट है। 99% में तो माँ का, 0.1% एक केस में सिर्फ मैंने देखा था जिसमें उसका बाप भी शामिल है, लेकिन हर एक केसेस में उसका माँ तो शामिल है ही, और बहन, माँ और बहन शामिल होने का 100% स्ट्राइक रेट आया मेरे ऑब्जर्वेशंस में। तो मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी चौकन्ना हो जाइए आप लोग, क्योंकि ये आपको सुसाइड के अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेगा वो आप लोग के लिए।
वो तो ये जो लोग को मैंने कंसल्ट किया, जिन लोग को मैंने काउंसिल किया, उन लोग लकी था कि उन लोग को राइट टाइम पे मेरे को उनको पता चल गया कि मैं हूँ और मैं उनको निकाल पाया। और मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ ना, क्योंकि मैं तो देख ही रहा हूँ ये चीज़। लेकिन जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं, उन लोग, मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ। अभी मेरे पास जो भी आएगा, मैं आप लोग को जैसे इत्तला कर रहा हूँ, मैं तो इक्विप्ड हूँ टू टैकल दिस सिनेरियो। तो उनको मैंने जान बचा दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, तो तभी उनके पास जान लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इसके लिए जितना हो सके इसको स्प्रेड करो। मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे बड़ा मत करो, मुझे बड़ा होना भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा हूँ ऑलरेडी। मैं म्यूजिशियन हूँ, एज एन आर्टिस्ट मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे ये सब चीज़ करने से कोई नेम फेम का ज़रूरत नहीं है। बट एक भाई का जान नहीं जाना चाहिए बस। कुछ भी करके इसको शेयर करो और चौकन्ना कर दो, अलर्ट कर दो, इंडिया का एक एक कोने में पहुंचा दो ये बात। जय हिंद।